नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। लोग सोचते हैं कि कर्म का ही हम त्याग कर दें, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम कर्म का त्याग मत करो, कर्म करो, अपने नियत कर्म करो, होशपूर्व जागृत अवस्था में कर्म करो। भगवान कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो। जो तुम हो, जो तुम्हारा स्वभाव है, उसके अनुसार तुम कर्म करो। हर मनुष्य की अनंत संभावनाएं हैं। वह कुछ भी बन सकता है। वह चाहे तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चाहे तो वह टीचर बन जाए, परंतु जब वह एक तरफ चल पड़ता है तो वह उसी में स्पेशलाइज्ड होता चला जाता है। लाइफ मल्टी डायमेंशनल है, परंतु हम एक ही डायमेंशन को पकड़कर अपना जीवन गुजारते हैं। यदि कोई डॉक्टर भी बनता है और उसमें भी आई स्पेशलिस्ट बनता है, तो लाइफ और स्पेशलाइजेशन करवा देती है। और गहराई में जब हम जाते हैं तो हम कॉर्निया के एक्सपर्ट हो रहे हैं या रेटिना के एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो मनुष्य एक तरफ चल पाता है, एक ही तरफ अपने एक स्वभाव को लेकर अपनी ज़िंदगी को बिताता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरे अंदर क्षत्रिय गुण हैं, और तूने बचपन से जो ट्रेनिंग ली है वो भी इसी चीज़ की ली है। तो तू कर्म से डर मत, अपने कर्म को कर, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञार्थ कर्मणोन यंत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। प्रत्येक कर्म कर्ता को बंधन में नहीं डालते, पर जब मनुष्य बेहोशी में काम करता है, अविवेकपूर्ण कृत्य करता है, तो बंधन में फंस जाता है। उस समय इच्छाओं का जाल बढ़ जाता है। जब हम मन की मर्जी के हिसाब से कुछ भी करते हैं, भगवान यह कहते हैं कि कर्म यज्ञ बन जाएं, यानी ऐसे कर्म करो जो निस्वार्थ भावना से होते हैं, जो निष्काम कर्म हैं, यानी जो समर्पण बुद्धि के साथ किए जाते हैं। प्रभु प्रीत्यर्थ जो कर्म किए जाते हैं, जो प्रभु को पसंद हैं, यानी मानवता की सेवा करना, लोगों का भला करना, सबको अपना मानना। जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है, ये सारा विश्व एक परिवार, सभी मेरे अपने हैं, मुझसे जुदा नहीं है, जब ऐसी भावना आती है और सबकी भलाई करने का मन करता है, तो जो भी हमारा कर्म होगा वे कर्म यज्ञ बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि इस पूरे संसार से जुड़ो, इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ो, सबकी भलाई के लिए कृत्य करो, अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर मत करो। परंतु मनुष्य अपने अहंकार में और स्वार्थ में पड़कर प्रकृति की लय को तोड़ता है, पेड़ों को काटेगा, नदियों को प्रदूषित करेगा। ये प्रदूषण मनुष्य की स्वार्थ बुद्धि के कारण है। जब हम प्रकृति से अपने आप को अलग समझते हैं, प्रकृति का नुकसान करते हैं, तो समझिए हम अपना घर भरना चाहते हैं और बाहर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मांड की लय से अलग हो जाता है, परमात्मा से जुदा हो जाता है।
वो अयुक्त हो जाता है, वे युक्त नहीं रहता। तो परमात्मा से जुड़िए, इस प्रकृति से जुड़िए। अन्न का एक कौरा भी हमारे मुख तक आता है तो कितने लोगों का उसमें सहयोग होता है, कितने लोगों का बलिदान होता है, परंतु हम वो सब भूल जाते हैं और सिर्फ अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरने का सोचने लगते हैं। ये स्वार्थ बुद्धि ही सताती है। परंतु जब आप निष्काम भाव से भरते हैं, यज्ञ रूपी कर्म करते हैं, तो आप प्रभु से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। भगवान ने यह जीवन दिया, ये श्वासें दी, इस ब्रह्मांड की लय में ही तो हम हैं, क्यों इससे जुदा हों, इसके साथ ही रहें। मनुष्य कर्म के बंधन से भागना चाहता है तो कर्म ही छोड़ देता है, परंतु भगवान कहते हैं तू निष्काम कर्म कर, यज्ञ रूपी कर्म कर, भाग मत, तू जाग। अर्जुन को जगाते हैं कि तू युद्ध कर, अपनी समस्याओं से लड़, भाग नहीं, क्योंकि बाद में तू पछताएगा। ये जो भागना है ये और गहरे बंधनों में ले जाता है। ना तो मकान बांधेगा, ना दुकान बांधती है, न घर के लोग बांधते हैं। ये हमारी आसक्ति, ये हमारी ईगो, ये हमारा मैं बांधता है। तो भगवान कहते हैं ये जो मैं है ये बंधन कारक है, इसका तू त्याग कर, कर्ता भाव का त्याग कर कि तू करता है। जब हम कहते हैं मैं करता हूँ तो आप बंध जाते हैं। जब कहते हैं मेरा मकान, मेरा धर्म, मेरा आश्रम, मेरा मंदिर, जब कहते हैं ये सब कुछ मेरा है, तो ये जो मेरा है ये बांध देता है। जब आप यज्ञ रूपी कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, तब उस समय आप निमित्त बन जाते हैं, आप बांसुरी बन जाते हैं, प्रभु की बांसुरी। जैसे बांसुरी वादक बांसुरी बजाता है तो कितने प्रेम से बजाता है। वह जो धुन आती है, जो सुर ताल आती है, वह आती है जब लयबद्ध तरीके से वह उसमें फूंक मारता है। यदि हम भी भगवान की बांसुरी बन जाएं और जो सुर हैं वो परमात्मा के बहें, तब हमारा जीवन संगीतमय लयबद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर भी भगवान ये कहना चाहते हैं कि तू निमित्त है, तू उपकरण है। तू पूरे प्राणों से कह दे, अर्जुन को बोलते हैं तू पूरे प्राणों से कह दे कि प्रभु तुम मुझे उपकरण बना लो, तुम्हारी ऊर्जा मेरे द्वारा बहे, मैं जो कर्म करूं वो तुम्हारे ही कर्म हो, मैं बस कठपुतली बन जाऊं। प्रभु जो तू कराना चाहता है इस शरीर से, बस तू इस शरीर से वह करवा दे। यह जो जीवन है यह जन्म तेरे लिए अर्पित हो गया। अब तक जितने जीवन मैंने जिए, जितने जन्म लिए, वो संसार के लिए थे। संसार की भक्ति की मैंने, संसार के लोगों के लिए थे, मेरे माता पिता के लिए थे, मित्रों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, रिश्तों के लिए। परंतु यह जो जीवन है ये प्रभु आपके लिए है। बस इस जीवन को स्वीकार कीजिए, मुझे निमित्त बना लीजिए। जब पूरे प्राणों से व्यक्ति कहता है तब प्रभु उनकी ऊर्जा हमारे अंदर बहती है। गुरु नानक देव जी के जीवन की एक कथा है। वह एक जागीरदारी में नौकर थे। वह गेहूं तोलते, चना तोलते, सामान तोलकर लोगों को दिया करते थे। एक दिन प्रभु की भक्ति करते करते कुछ ऐसा घटा कि कर्म यज्ञ बन गया। मैं का भाव नहीं रहा, सब परमात्मा का ही हो गया। जब वह तोलते तोलते 13 की गिनती पर आए तो अंदर से यही निकला, प्रभु सब तेरा है, सब कुछ तेरा है।
अब जो सामान था बस उठाकर लोगों को देने लग गए। तो भीड़ इकट्ठी हो गई कि नानक को क्या हुआ है, कि तेरा तेरा क्यों कर रहा है। तो वहाँ का मालिक भी आ गया, दुकान का मालिक, और उसने कहा, नानक तुम पागल हो गए हो क्या, तेरा से आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो नानक ने कहा, अब तक तो पागल ही था, जो संसार की भक्ति में लीन था, परंतु अब से ये जो जीवन है ये तो प्रभु सिर्फ तेरा ही है, सिर्फ तेरा है। तो तेरा तेरा करते करते प्रभु में ही लीन हो गए। फिर संसार की नौकरी छोड़ दी और परमात्मा की नौकरी पकड़ ली, उनका भजन पकड़ लिया। तो जब आप समर्पित होते हैं, बस परमात्मा की याद में बहते हैं, उन्हीं के कर्मों को करने लग जाते हैं, तो जीवन अनोखा हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हारे कृत्य समर्पण भाव से युक्त हों, तुम कर्म करो, फल की आशा मत करो, आसक्ति में मत पड़ो। ये आसक्तियाँ रुलाती हैं, ये बंधन संसार के रुलाते हैं। जो भी बंधन बना लोगे वो रुलाएंगे तुझे। तू अंदर के कर्ता भाव को ख़त्म कर, कर्म को ख़त्म मत कर, कर्म तो कर, परंतु ये जो मैं है, ये जो ईगो है, इसको गला दे। ये मत सोच कि तू करता है, ये सोच कि परमात्मा करवाता है, उसी की शक्ति है, मैं उसी का अंश हूँ, ब्रह्मांड की लय के साथ मैं एक हूँ। वो कड़ियाँ हैं जो सब जुड़ी हैं, मैं अलग होकर कुछ नहीं करता, मैं परमात्मा की लय के साथ लयबद्ध हूँ। ये सोच तू और फिर कर्म कर, फिर तेरा जो मैं है वह तुझे बांधेगा नहीं, फिर तू कर्ता भाव से अलग हो जाएगा, क्योंकि मैं बांधता है और मेरी चीज़, मेरा मकान, मेरी दुकान, यह एक रस्सी की तरह आपको बांध लेती है। जब आप हैं ही नहीं, जब मैं है ही नहीं, तो बंधेगा कौन, कौन कर्म में बंध रहा है, क्योंकि मैं तो है ही नहीं। और बांधने के लिए जो आसक्ति का धागा चाहिए, वो आसक्ति का धागा भी नहीं है, तो आप भी नहीं हैं और वो धागा भी नहीं, तो आप मुक्त हो गए। तो ऐसे भाव के साथ जब कर्म होता है कि मैं नहीं, मेरा अहंकार नहीं, परमात्मा, मैं तो उपकरण हूँ, बस तू ही बह, और बस ये जो शरीर है ये मिटे और मैं आत्मा तुझ परमात्मा में लीन हो जाऊं। जैसे घड़ा पानी में होता है, तो भीतर का जल तत्व और बाहर सागर का जल तत्व, वह घड़ा सोचता है भिन्न है, दीवार है, परंतु जब घड़ा टूटता है तो भीतर का जल तत्व और सागर का जल तत्व वो एक हो जाता है। ये दीवार हमने शरीर की खड़ी की हुई है, इस शरीर की दीवार के हटते ही ये आत्म तत्व परम तत्व में लीन होता है। ये हमने अहंकार की जो दीवार खड़ी की है, बस इस दीवार को गिराइए। शरीर में रहते हुए भी जब ये अहंकार की दीवार हटेगी तो यह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी।